हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सेटअप से मैं अपनी पहली बिजनेस न्यूज़ की वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप लोग बताइए क्या ये सेटअप अच्छा है। अगर ये सेटअप आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं आगे की सारी वीडियोस इसी पे करने वाला हूं, ठीक है। तो इसी के साथ बात करते हैं आज की पहली बिजनेस न्यूज़ की। तो पहली जो बिजनेस न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो 28% तक जम कर गई। क्यों जम करी? वही फिर से वही पुराना इलॉन मस्क वाला ही फंडा होगा। यहाँ पे इलॉन मस्क ने फिर से ट्वीट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्वीट में लिखा गया है 1980, यहाँ पे कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, एंड उसके बाद लिखा गया है आई हैव टू कीप माई पैशन हिडन फ्रॉम द पब्लिक और आई विल बी सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे डॉजी की जो है डॉगी की फोटो बनी हुई है। तो इस ट्वीट के बाद से जो है आज फिर से मार्केट जंप कर गई और 28% तक जो है वो डॉज कॉइन जो है वो जंप कर गया। यहाँ पे भाई मेरे भी पैसे डॉज में इन्वेस्टेड डॉजी में, लेकिन मैंने जब अभी डिप आई थी भाई तब लिया था, तो इसलिए मस्त रिटर्न मिल गया। अब भाई मैं तो अब बढ़ गया भाई, मैं बेच के निकल लूँगा, बिकॉज फिर कब क्रैश हो जाए कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ ये है कि यहाँ पे विस्टारा एयरलाइंस जो है वो 2023 तक 2023 तक अपने एयरलाइंस में टोटल 70 प्लेन्स ऐड कर लेगी। मतलब टोटल उनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 70 प्लेन्स की। अभी जो है विस्टारा एयरलाइंस के पास टोटल 45 प्लेन्स हैं। अब मुझे एग्जैक्टली मॉडल नंबर नहीं याद है, बट अभी 45 प्लेन्स उनके पास हैं और इसको ये लोग प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 2023 तक इसको लोग 70 प्लेन्स तक कर दें। तो अच्छी न्यूज़ है भाई, बिकॉज देखो आने वाले टाइम में जो है वो ट्रैफिक बढ़ने वाला है, नॉर्मल सी बात है, एयर ट्रैफिक बढ़ने वाला है। तो इनके पास जब ज़्यादा प्लेन्स रहेंगे तभी ये लोग सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और अभी जो है कोविड का ग्राफ जो है वो नीचे हो रहा है, तो फिर से जो है वो ट्रैफिक एक बार और बढ़ने वाली है। बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पे नेदरलैंड्स ने जो इंडियन फ्लाइट्स वहाँ पे जाती थी उस पर से बैन हटा दिया गया है। मतलब अभी जब कोविड का सिनेरियो इंडिया में आया था तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियन फ्लाइट्स को बैन कर दिया था। तो अब यहाँ पे नेदरलैंड्स ने जो है इंडियन फ्लाइट्स के ऊपर जो बैन लगा था उसे हटा दिया है भाई। तो अब धीरे धीरे सब कंट्रीज़ हटाएंगी और हमारी कंट्री अब धीरे धीरे रिकवर तो कर ही रही है और रिकवर करेगी। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि अमूल ने यहाँ पे पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की है कि जो पेटा है उसको बैन कर दिया जाए। क्यों बैन कर दिया जाए? बिकॉज पेटा ने बोला था कि अमूल को वो जितने भी प्रोडक्ट्स अपने बना रहे हैं उसको वीगन प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। जैसे मिल्क बनाना है तो वीगन मिल्क बनाएं, लस्सी बनाना है तो वीगन लस्सी बनाएं। अब ये वीगन क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि आजकल वीगन मीट मिलते हैं मार्केट में। मतलब अभी पूरी अच्छी तरीके से नहीं मिलते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में वीगन मीट मिलते हैं। अभी वीगन मीट क्या होता है? तो वीगन मीट वो चीज़ होती है जिसको लैब में बनाया जाता है और उसका टेस्ट होता है सिमिलर एकदम एक्चुअल मीट की तरह। अगर आप बना के दे देंगे एक बंदे खाने वाले बंदे को, एक तरफ पे ओरिजिनल मीट रहेगा और एक तरफ पे वीगन मीट रहेगा, तो वो बंदा नहीं पहचान पाएगा। तो सिमिलरली पेटा ने बोला है कि भैया वीगन प्रोडक्ट्स आप बनाइए, बट फिर यहाँ पे अमूल ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई इसको बैन कर दो तुम। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अमूल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो मेनली प्रोडक्ट्स के सप्लाई करते हैं, तो फिर उनका भी तो भाई वो होगा, लॉस होगा। बट यहाँ पे ये बातें हैं, अब इतना जल्दी तो भाई अभी मीट तो आया नहीं, मिल्क कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि HDFC बैंक ने इंडिया की 50 सिटीज़ में जो है वो डिप्लॉय किए हैं मोबाइल ATMs। अब ये मोबाइल ATMs क्या है? नॉर्मल एक वैन है, वैन के अंदर ATM है और एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके खड़ी कर देंगे वो लोग। और मेरे ख्याल से ये डे टाइम में ही होगा, रात में तो नहीं होगा। तो डे टाइम में एक पर्टिकुलर जगह पे मोबाइल वैन आ जाएगी एंड वहाँ पे जाके आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह का मूविंग ATM है। तो HDFC ने ऐसे 50 सिटीज़ में जो है इस को डिप्लॉय किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बहुत HDFC जो है बहुत अच्छा काम करता है और ये वन ऑफ द टॉप बैंक्स, इंडिया का वन ऑफ द टॉप बैंक्स में से आता है, ठीक है। बात करते हैं अगली खबर की। तो PVR का यहाँ पे Q4 का लॉस निकल गया। क्या है? नॉर्मल सी बात है कि जो Q4 था उसमें रिकवरी तो बहुत अच्छे से हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे Q4 में सिनेमा हॉल को परमिशन मिल गई थी कि आप फुल सीटिंग पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग थे जो सिनेमा हॉल में जा रहे थे मूवी देखने के लिए। धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी, फिर उसके बाद कोविड आ गया था। तो इस हिसाब से कंफर्म था कि लॉस तो होना ही है। तो यहाँ पे जो Q4 में इनका लॉस है वो हुआ है 289 करोड़ का, और ये जो है ईयर टू ईयर कंपैरिजन में है 60% का इन लोगों को लॉस हुआ है 289 करोड़ का। यही है कि इसको पिछले साल के कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले है, बिकॉज जब लास्ट ईयर कोविड आया था तो कोविड का सिनेरियो मार्च से बढ़ा था, मार्च से केसेस बढ़े थे। तो उसके पहले मस्त एकदम सब लोग जाते थे सिनेमा हॉल्स में मूवी देखते थे, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 60% का लॉस हुआ है ईयर टू ईयर कंपैरिजन में Q4 के।
तो अभी जो है आप जब सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो आप मूवी देखने जाओगे कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो भैया जैसे सिनेमा हॉल खुलेगा, मार्वल की अगर कोई भी मूवीज आती है तो भाई फर्स्ट शो का फर्स्ट टिकट लेके जाऊंगा देखने। ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? फर्स्ट शो का फर्स्ट टिकट, ठीक है, जो भी है सही है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि मर्सिडीज जो है एक नए सिस्टम पे काम कर रहा है। जो इनकी नई अगली कुछ कार्स आने वाली हैं, तो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि लोग डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर को डायरेक्टली डील करेंगे। मतलब बीच में कोई भी शोरूम वाला मिडिल मैन नहीं रहेगा, डायरेक्टली आप कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं एंड कार आपके घर तक आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, कॉस्टिंग कम होगी, कस्टमर को सस्ते दाम में कार मिलेगी। एंड यहाँ पे भाई अब नॉर्मल सी बात है कि मिडिल मैन का जो बहुत सारे रोजगार मिलते थे वहाँ पे कम होगा, बहुत सारी जॉब्स कम होंगी और जो शोरूम ओनर्स रहते हैं उनका प्रॉफिट भी कम होगा। बट मर्सिडीज ऐसा प्लान कर रहा है डायरेक्टली जो है कंपनी से कस्टमर तक कार्स वो लोग भेजेंगे इनके आने वाले कुछ नए मॉडल्स का। अभी कुछ कंफर्म नहीं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ भाई अगर इनका सक्सेसफुल हुआ तो बहुत सारी अदर कंपनीज है। देखिए ये जो चीज़ है वो जो प्रीमियम कार्स बनाती हैं उन्हीं में ज़्यादातर पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। जो अब जैसे मर्सिडीज एक प्रीमियम कार है, बहुत लिमिटेड लोग लेते हैं, जो करोड़पति होते हैं वही लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है वो बड़ी जो कार कंपनीज हैं उनमें हो पाएगा। बट जो छोटी कार कंपनीज है, छोटी कार कंपनीज का मतलब ये है कि जो कंपनी की कार्स मिडिल क्लास वाले लोग लेते हैं वहाँ पर ये चीज़ मेरे ख्याल से नहीं पॉसिबल हो पाएगी। देखते आने वाले टाइम में क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर यह है कि यहाँ पे हीरो मोटर्स ने मई में टोटल 1,83,044 बाइक्स को सेल किया है, ठीक है। और अगर बात करें कि अप्रैल में कितना किया था, तो अप्रैल में इन लोगों ने 3,72,000 जो है बाइक्स को सेल किया था। मई में जो है 51% इनकी सेल में ड्रॉप आया है, बिकॉज हर जगह लॉकडाउन था। तो 51% जो है वो क्या बोलते हैं डाउन हुआ है। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि लॉकडाउन तो आपको पता था सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं, सारी चीज़ें बंद रहेंगी, सारी चीज़ें बंद थी, ठीक है। उसके बावजूद इन लोगों ने 1,83,000 गाड़ियाँ बेच दी हैं। भाई साहब क्या मतलब बैकडोर वाला काम चल रहा था भाई। मतलब सच्चाई है कि अगर मई में इन लोगों ने लॉकडाउन होते हुए भी 1,83,000 बाइक्स बेची है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 50% ही कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल। बट इन लोगों ने बेचा है गाड़ी, ये तो कंफर्म है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि होंडा जो है वो स्वैपेबल बैटरीज के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है अपने ई रिक्शा के लिए। अब देखो दोस्तों स्वैपेबल बैटरी क्या होती है। स्वैपेबल बैटरी वो चीज़ होती है कि अगर सपोज कर लीजिए कि एक ई रिक्शा में स्वैपेबल बैटरी लगती है, तो वो इतनी बड़ी बैटरी रहेगी एज लाइक सिलेंडर की तरह, ठीक है। तो इनका जो स्टेशन रहेगा स्वैपेबल बैटरी का स्टेशन, तो अगर किसी की ई रिक्शा डिस्चार्ज होने वाली है तो वो स्टेशन पे जाएगा एंड अपनी बैटरी निकाल के वहाँ रख देगा एंड दूसरी बैटरी उठा के यहाँ पे अपनी गाड़ी में लगा लेगा। सेम वैसे ही जैसे आपके घर पे सिलेंडर आता है और फिर उसका जब खत्म हो जाता है तो सिलेंडर वाला बॉय आता है, नया सिलेंडर दे देता है, पुराना उठा ले जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये इस कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आई कि जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो 3 से 4 साल में जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अगर होंडा ऐसा काम करता है, अगर इसको बनाने में सक्सेसफुल होता है, तो वहाँ पे जो बंदा अगर 3 साल अगर सपोज बैटरी यूज़ कर लिया तो उसकी पता है कि अगले 1 से 2 सालों में ख़राब हो जाएगी, तो अपनी पुरानी बैटरी हमेशा रिप्लेस होती रहेंगी। तो किसी को ख़राब बैटरी मिल जाएगी, किसी को बढ़िया मिल जाएगी। तो ये चीज़ कैसे सॉर्ट आउट होगी वो तो देखना पड़ेगा। बट फिलहाल ये लोग इस पर काम कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो हुंडई का भी जो है वो मई का सेल्स का रिपोर्ट आ गया है एंड इनकी सेल्स जो है 48% जो है वो डाउन हुई हैं। यहाँ पे बाइक तो बिकी रही थी भाई लॉकडाउन में, यहाँ पे कार्स भी बिक रही हैं। टोटल 30,000 जो है 30,703 कार की यूनिट्स सोल्ड हुई हैं। 30,703 यूनिट्स जो है मई में सेल्ड हुई हैं हुंडई की। 48% जो है वो ड्रॉप आया है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल। बट फिर से यहाँ पे वही बात है भाई कि सब बंद था, फिर भी यहाँ पे कार की सेल्स हो रही हैं। और अगली खबर भी ये है कि टाटा मोटर्स की भी रिपोर्ट आई है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ की रिपोर्ट थी, बट मैंने बोला कि सबका इंक्लूड करूँगा तो आप लोग थोड़े बोर हो जाओगे। तो टाटा मोटर्स की भी यहाँ पे जो है वो काम चल रहा था भाई पीछे से। यहाँ पे इनकी सेल्स 38% जो है वो डिक्लाइन हुई है एंड लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने 24,552 24,552 कार्स को यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। तो पीछे वाला काम भाई चालू था और इन लोग की गाड़ी अब बिक रही थी दोस्तों। और उसके साथ साथ एक चीज़ और कि यहाँ पे जैसे हमारे जान पहचान में एक लोग गाड़ी लेने वाले थे, ठीक है। तो जब हमने वहाँ बात करी इन शोरूम में टाटा के, तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि भाई गाड़ियों की कमी हो गई है, ठीक है।
नॉर्मल सी बात है, गाड़ी भी कम इसलिए हुई बिकॉज इनका प्लांट्स बहुत सारे शट डाउन हुए हैं, बट अभी धीरे धीरे सारे प्लांट्स खुल रहे हैं। बट यहाँ पे जो है उन लोगों ने बोला कि गाड़ी बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए डिलीवरी भी थोड़ा लेट हो रहा है। मतलब मेरे जान पहचान में, आप लोगों को पता चल जाएगा जब भी वो गाड़ी आएगी। बट फिलहाल के लिए 38% इन लोगों की सेल्स जो है वो डाउन हो गई है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि यहाँ पे अदानी पोर्ट्स का शेयर का प्राइस बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिकॉज यहाँ पे इनकी जो वो कार्गो वॉल्यूम है उसमें इंप्रूवमेंट आई है। यहाँ पे इन लोगों ने 79% का ईयर टू ईयर ग्रोथ किया है, एंड जो इनकी कार्गो ग्रोथ थी उसको भी जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो यहाँ पे टोटल इन लोगों ने जब ये न्यूज़ आई कि 79% का ईयर टू ईयर ग्रोथ इन लोगों ने रजिस्टर किया है, तो उसी के बाद इनके शेयर की प्राइस बढ़ गई। तो भाई अदानी ग्रुप की तो भाई हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है। पिछले साल आप अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो आपका पैसा 1x 2x 1x तो बड़े आसानी से बढ़ता, 2x 3x 4x तक बढ़ जाता। ठीक है, तो भाई अगर आप सोच रहे हो तो अभी भी हो सकता है अगले साल तक बढ़ जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर यह है कि आईटीसी ने यहाँ पे Q4 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, एंड इनका प्रॉफिट आया है 3817 करोड़, 3817 करोड़ Q4 का प्रॉफिट है। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पे डूंजो करके एक प्लेटफॉर्म है जो मेनली डिलीवरी करता है। तो इन लोगों ने मेनली मेडिसिन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट जो है बोला है कि हम इंडिया में इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। ये जो है पर्टिकुलर तेलंगाना में जो है वो टेस्टिंग करेंगे। तेलंगाना के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं, और मेनली ये लोग ड्रोन से मेडिसिन की डिलीवरी करेंगे। तो देखते हैं भाई ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है इंडिया में। पता चले भाई छत के ऊपर नज़ारा छीन लो, ड्रोन ही छीन लो, उसके बाद निकल लो। देखते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये लोग मेडिसिन की डिलीवरी जो है वो ड्रोन से करने वाले हैं, इसकी टेस्टिंग करेंगे, अभी करने नहीं वाले, टेस्टिंग करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पे आरबीआई ने समझाया है, किसको समझाया है? जो अलग अलग बैंक्स हैं जो क्रिप्टो को जो है वो बोल रहे थे कि हम क्रिप्टो जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हम डील नहीं कर सकते, सच एज पेटीएम हो गया, उसके बाद से एसबीआई ने भी कुछ नोट्स भेजे थे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आईसीआईसीआई ने भी भेजे थे। तो वहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, जिसमें आया था कि आपको रेगुलेट करना चाहिए अच्छे से, उस ऑर्डर को देखिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसे फॉलो करिए। तो इसीलिए अब जो है थोड़ा और सेफ हो रहा है कि जो क्रिप्टो है अभी थोड़ी सेफ हो रही है। ऐसे फिर जैसे पहले जो हवा बनी थी कि बैन होगा, फिर उसके बाद जब बैंक्स ने जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ जब ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें रोकी, तो फिर उसके बाद फिर हवा बन गई बैन होगा। बट अब जब आरबीआई की स्टेटमेंट आई है तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी कुछ टाइम तक चलने वाला है। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कल एक वीडियो लाने के लिए, अगर सारी चीज़ें अच्छी रहीं तो इसके ऊपर कल एक वीडियो आने वाली है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पे बहुत सारी जो न्यूज़ है वो आईपीओ से रिलेटेड है। तो नायका यहाँ पे जो है वो आईपीओ लाने से पहले ये सोच रहा है कि इनकी वैल्यूएशन 4.5 बिलियन तक हो जाएगी। यहाँ पे ये लोग टोटल 500 से 700 मिलियन यूएस डॉलर्स के बीच में आईपीओ लाने वाले हैं, बट यहाँ पे ये भी लोग प्लान कर रहे हैं कि 4.5 बिलियन तक इनकी वैल्यूएशन पहुँच जाएगी जब ये लोग आईपीओ लाएंगे। तो बात करते हैं अगली खबर की। तो यहाँ पे पेपरफ्राई ने, ठीक है, ये भी लोग आईपीओ अपना ला सकते हैं आने वाले टाइम में। इनकी जो अभी फंडिंग वगैरह हुई है, इन लोगों ने 240 मिलियन यूएस डॉलर्स रेस किए हैं, बट उसके अलावा ये लोग आने वाले टाइम में जो है वो अपना आईपीओ ला सकते हैं और यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले आईपीओ न्यूज़ की। तो वो ये है कि यहाँ पे सेबी ने परमिट कर दिया है रोलेक्स रिंग्स को कि आप आईपीओ के लिए आगे मूव करिए, कैरी फॉरवर्ड करिए। तो यहाँ पे फिर अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं और इनका जो है बहुत जल्द आईपीओ आ सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि अब अमेजॉन जो है वो प्लान कर रहा है इंडिया में जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का, जैसा पहले इलॉन मस्क ने किया है। ठीक है, उन्होंने चालू कर दिया है जो स्टारलिंक है, जो सैटेलाइट के थ्रू इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो गई थी। तो अब सिमिलरली जो है वो अमेजॉन भी ऐसा प्लान कर रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने का। वो इससे रिलेटेड इंडिया गवर्नमेंट से बात करने वाला है कि क्या सारे चार्जेस रहेंगे, स्पेक्ट्रम वगैरह की सारी चीज़ें अभी होंगी। बट यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि अमेजॉन भी जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। अच्छी खबर है भाई, जितनी चीज़ें आ जाए इंडिया में, जितनी टेक्नोलॉजी आनी है। और उसके अलावा बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर यह है कि यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप ने टोटल 9 बिलियन जो है मई तक रेस किए हैं। 9 बिलियन यूएस डॉलर्स मई तक रेस कर दिए हैं। इसमें सबसे आगे जो है वो फंडेड सेक्टर में फिनटेक सबसे आगे रहा है। आज के टाइम में हर जगह जो फिनटेक स्टार्टअप हर जगह आगे रहते हैं, तो इसीलिए इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जितनी फंडिंग आई है उसमें सबसे ज़्यादा फिनटेक ने ही लाई है। और एज़ कम्पेयर टू 2020, यहाँ पे 2020 से अगर कंपेयर करें तो 2020 में जो है वो 11.5 बिलियन की फंडिंग आई थी, तो उसका ये 79% है। मतलब सिर्फ मई तक इन लोगों ने जो 2020 में जितनी फंडिंग आई थी उसका सिर्फ
79% इतना इन लोगों ने मई में ही ला दिया है। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। पिछले साल कम होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि जो कोविड वाला सिनेरियो था उसकी वजह से कम आया था। तो आज की बिजनेस न्यूज़ के एपिसोड में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देवांश आपको मिलता हूँ वैसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।